नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। पिछले भाग में आपने सुना कि चारों पहाड़ों में अंधेरे में खोने के बाद वहीं के एक पहाड़ी गांव में पहुंचे और अगले सुबह शुभम ने नितिन को एक अलग रूप में देखा। अगर अब तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखे और मैं दावा करता हूं आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहां सब सोए हुए थे। वहां नितिन नहीं था। वह सबको जगाने लगा और उसकी चिल्लाहट सुनकर सब जाग गए। शुभम बोला, नितिन अभी यहां बाहर से गायब हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? वह वहीं बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, हाँ दिखा, कहां है? मैंने कहा ना, वह अभी यहां से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहां? ये नितिन की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढने लगे। आहत सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो? विशाल, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब है और ये शुभम कह रहा है कि वह गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वह कहाँ है, जल्दी करो। मैं जहां सोच रहा हूं वह वहीं है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कहकर उसी सुबह फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद विशाल बोला, हम जा कहाँ रहे हैं? विनय एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, हम कल गए थे मंदिर। जहां शुभम संकोच स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? विशाल, क्या नितिन वहां है? विनय, हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहां जाने की बात की, वह वहीं है। विशाल, यार, पर काका ने कहा कि वह जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना किया था। विनय, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो, खजाना मिलेगा, और आज डर रहे हो, खजाना लेंगे लो। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर वे उस जंगल तक पहुंचे। कुछ ही देर में वे मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहां साधना की आसन में बैठा हुआ है और न जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। विनय बोला, नितिन उठ वहां से और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा, उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए, यही मेरा घर है, तुम सब यहां से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं, मुझे जागृत होना है। विनय ने आगे टंगे कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वह फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे। आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है, पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था, या फिर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ हुआ तो नहीं? शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ कर दो, हम यहां से जा रहे हैं। वहां के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वह चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आकर उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था, तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, तो उसने बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहां आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियां करने लगा और छटपटा रहा था। यह देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लगा। फिर वह कुछ शांत हुआ।
डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वह लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वह सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वह अजीब हरकतें कर रहा था। उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साए थे जिन्हें केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वह उसके अंदर था, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वह अमावस्या का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृत हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी। नितिन की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की अभी अभी क्रियाक्रम हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। इससे बड़ी दुख किसी माँ के मन में और क्या होगी। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की माँ एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई का काम करती थी और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया और मेरा नितिन भी न जाने कहां चला गया। ये कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वह मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत के वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न देता। नितिन की मां एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूं? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वह देख आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरफ यहां दीवार पर AUM ओम को लिखकर काटा गया था और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था, और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था। आपके चेहरे को पेन से काटा गया था। यह सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो ना हो वह मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वहीं मिलेगा। पूरा गांव में हलचल थी क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी पर वह नहीं मिला, और अगले दिन उसकी सर कटी लाश पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव डर के मारे गूंज उठा, और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हो गया। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं, और अगले दिन फिर सर कटा धड़ पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में रहस्यमय तरीके से जवान लड़के की हत्या कर लाश मिलने लगी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इन पहाड़ों में कौन सी महामारी फैली है। नैनीताल में डर की लहर दौड़ गई और कोई भी पहाड़ पर जाने से डरने लगा। किसी भी लाश का सिर नहीं मिला, जो सबसे भयावह था। लेकिन किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। वह मंदिर मानो किसी की स्मृति में नहीं था और छोटा जंगल अब घना हो गया था। विनय, शुभम और विशाल फिर से नैनीताल पहुंचे। वे सीधे मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन पहले बाला के गांव जाकर उनसे पूछना सही समझा। गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि शायद उनका दोस्त मंदिर में गया है। उन पर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था, और सब मना कर रहे थे कि वहां ना जाएं। लेकिन उनसे रहा नहीं गया और तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। अंदर से एक बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। विशाल ने एक डंडा, विनय भगवान की फोटो, यह सब लेकर आए थे। गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध थी और नितिन पास ही बैठा था।
एक लड़के की खोपड़ी जिसकी आंखें नहीं थीं पर बाल और चेहरे का मांस खाया हुआ लग रहा था, उसी को चाट रहा था। पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देखकर तीनों की घिघी बंध गई और शरीर सुन्न हो गया। वे उस अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुपकर यह सब देख रहे थे। तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं, लेकिन वे चीज क्या थी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वहां रखी सर को एक काली आकृति खाने लगी। यह बहुत भयानक था और नितिन पास बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल पुतली साफ देखी जा सकती थी और उसके चेहरे का भयानकपन देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और नितिन को क्या हो गया है। इसके पीछे कौन है? फिर उन्होंने देखा कि कई सारी काली आकृतियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ घूर रहा था। उसकी होठों से खून टपक रहा था और जैसे वो उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया उनकी तरफ बढ़ रही थी और तीनों की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। अब हम क्या करें? विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे, पर उन साया ने शुभम को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल पागलों की तरह बाहर भागे। मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन ने एक बड़े चाकू से उसका सिर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून का फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सिर एक बार में धड़ से अलग कर दिया और ऐसा हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विनय और विशाल भागते हुए मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे का नजारा देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से में अंदर जाने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था। पर वह अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था, वह एक भयानक शैतान के वश में था। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छायाएं थीं। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक करके काली छायाएं चारों तरफ फैल रही थीं और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भीगी आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह शुभम को मार सकती है तो उन्हें भी मार सकती है। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रहा। विनय ने तुरंत बैग में रखी भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहां है वह भाग जाए, वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वह काले साये की आहट आती रही और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नजर नहीं आई। विशाल बोला, विनय, अगर इस फोटो को मंदिर में रखते तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई, उसके पास भी भगवान की फोटो थी और उसने एक आदमी के दिए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई थी, पर तब भी वह नहीं बच सका। बाला के गांव में पहुंचकर दोनों ने सुना कि एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और वह मंदिर के बारे में ही बता रहा था। विनय और विशाल ने उसे मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सिर वहीं थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी है, यही सुनकर मैं यहां आया हूं। विनय ने पूछा, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा कहानी सुनाने लगा। तब आसपास कई घर थे और हम सब ऊपर उस बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते थे। उस मंदिर को एक आदमी ने बनाया था जो बंगाल से उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। एक रात उसी पहाड़ पर रहते हुए उसने सपने में काली मां के दर्शन पाए, जिसमें
माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वह खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी जाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी और खुद ही पूजा करने लगा। कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस नए मंदिर में हम सब पूजा करने जाते थे, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई काली माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या माँ को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद माँ प्रसन्न होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई, पर ठीक न हो सकी। सुदर्शन मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता था ऐसा माँ ने ही कहा था कि इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली माँ की मूर्ति तोड़ डाली और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन बीमार पड़ जाता। किसी के घर में कोई मर जाता, तो अब उस मंदिर में जाना सबने छोड़ दिया। केवल सुदर्शन ही वहां रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। असल बात यह थी कि माँ काली को बलि तभी चढ़ाई जाती है जब वह जागृत माँ काली हो, जैसे तारापीठ, काली घाट। अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास की शैतानी आत्माएं उस भोग को ग्रहण करने लगती हैं। वही हुआ भी। अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वह उनकी पूजा करता। फिर एक दिन उसने शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सिर नहीं। सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से यहाँ सब बंद हो जाएगा। कई लोगों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उनकी मौत हो गई और इस गांव पर महामारी का कहर पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी। इस गांव में आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सबने ये गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा, तो एक बार फिर वह जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोला, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत मां को प्रवेश करके। पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत मां कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस मां मेरा साथ दे। आप लोग घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। यह कहकर दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े, पर नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ को मां काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु ले जाया जाए और वह मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वह हर वक्त अपनी पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच मां तारा के दर्शन किए दोनों ने। विनय तो मां तारा के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे मां, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वह एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर की पुनः शुद्धि के लिए
और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, मां की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है, और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाई गई है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति की जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल के शैतानी शक्ति के लिए काफी है, और जागृत वस्तु को कोई ऐसे ही नहीं ले जा सकता। मां के स्वयं चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो सोचकर बताता हूं। ये बात दोनों को निराश करने वाली थी, और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता, तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, मां के दर्शन कर रहे थे, और बाहर से विनय केवल मां की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वह उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ ले गया वह सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वह ये काम कर लेगा। वह आंख बंद कर मां का नाम का जाप करने लगा और वहीं सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें मां कह रही हैं कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है, और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठकर बाबा शक्तिदानंद जान गए थे कि यह मां का संदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम था रजवंती तारा। वो बाबा शक्तिदानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पाली थी। दिन भर मां तारा की आराधना करती और इसी मंदिर में ही मिली थी। तभी उसका नाम का अंश मां तारा के नाम से रखा गया था। हर वर्ष मां के बड़े पूजा में वही मां की साक्ष्य बनती और लोगों को उनके दुहक का हल बताती, जिसे माता आना कहते हैं। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिदानंद को कोई और न मिला तो उसी के पास थी जागृत वस्तु। पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ नहीं बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह हमारे गुस्से के आगबूला है। नाक से निकली फुंकार साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगीं, बाल हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गया हो। फिर पैर झटकते हुए वह लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वह बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाजें एक साथ आने लगीं और फिर कई काली परछाइयां बाहर आने लगीं। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर आया। उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाई पोटली में से एक सोने की वस्तु निकाली और उसे वहीं स्थापित किया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतनी तीव्र रोशनी के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा।
जब उन्होंने आंखें खोली तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थीं। गांव पहुंचकर विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने पर पहली बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा। अब यह मंदिर मां का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़ आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से मां तारा का दर्शन किया। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई, जिसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का भी कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के कई गांव वाले अब इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती थी। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छोड़ चुका था। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी समाप्त हुई। ये काफ़ी बड़ी थी, तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी है मज़ेदार रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।